बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन में है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दिए हुए हैं 8 पार्ट दिए हुए हैं, इन पार्ट्स को रैशनलाइज करना है। किसके? इसके डिनोमिनेटर्स को। तो डिनोमिनेटर्स के बारे में तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के निचले वाले पोर्शन को कहते हैं, ठीक है ना। जो लोअर पार्ट होता है इसका फ्रैक्शन का, उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इसमें जो रैशनलाइज क्या है, रैशनलाइज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पेज के ऊपर गाइड करता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन का जो लोअर पार्ट होता है वो। और इसके बाद रैशनलाइज, रैशनलाइज का मतलब ये होता है कोई भी नंबर है, मिसाल के तौर पे ये 7 स्क्वायर रूट कह लें, इसके ऊपर रेडिकल साइन है। तो जब तक ये रेडिकल का साइन होता है तो इसको हम कहते हैं ये इर्रेशनल है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर से ये रेडिकल का साइन ख़त्म हो जाए, ये हो जाता है रैशनल, ठीक है। तो अब इसमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऊपर से रेडिकल के साइन को ख़त्म कर देना, रेडिकल के साइन को ख़त्म कर देना। तो ये एक सिंपल इसका एक इसको याद रखने का तरीका है। मिसाल के तौर पे कि और नंबर भी है, ये इर्रेशनल है, तो इसके ऊपर से इसका रेडिकल साइन या इसका जो रूट का साइन है ये वाला, ये ख़त्म कर दें तो ये रैशनल नंबर है। तो अब ये इसको किस तरह से हमने जो क्वेश्चन के अंदर नंबर दिए हुए हैं वो इर्रेशनल हैं, उसके जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के मुख्तलिफ मेथड है यहाँ पे, वो क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक ही है। तो हम करते हैं, मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। तो ये बेटा ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो ये डिनोमिनेटर है, इसके ऊपर से ये स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये होता है, एक तो ये होता है ना कि स्क्वायर रूट का कोई भी नंबर होता है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक दफ़ा लिख के ये इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, बाकी 3 बच जाता है। तो ये फिर रैशनल नंबर बन जाता है, ये इर्रेशनल था। इसी तरह इसको भी हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए इसी नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि नीचे भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो रेडिकल साइन के अंदर है, ठीक हो गया। तो अब ये ऊपर इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि जब किसी भी वैल्यू को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उसी से डिवाइड भी कर दें, तो उस वैल्यू के वज़न के ऊपर, उसके वेट के ऊपर उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें आप, तो जो स्क्वायर रूट का साइन होता है ना, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है वो बगैर स्क्वायर रूट वाली से ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती, बल्कि अलजबरे की तरह एक दूसरे के साथ इनको लिख देते हैं। तो ये 4 है, तो स्क्वायर रूट वाली से जब मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको एक दफ़ा लिख के इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, बाकी क्या रह गया, ये अब स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो सिर्फ 3 ये रह गया। तो अब इसका जो इजी वे है वो ये है कि ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर है ये है, और नीचे 4। ये हमारी रफ वर्किंग थी जो आपको समझाने के लिए की थी। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसी वैल्यू के साथ, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, इसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नंबर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनको एक दफ़ा लिख के उसका स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो फर्दर इसमें 98 है, 98 के भी आप फैक्टर बना लें। पहली दफ़ा तो आपको ये मुश्किल लगेगा कि आपको पता चलेगा कि शायद ये कि आपको इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो लेकिन जब आप 1-2 दफ़ा क्वेश्चन कर लोगे तो आप इसको ज़बानी तौर पे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 249 दा, फिर 49 7 दा होता है, 7 दा। तो अब इसमें देखें ये तो बाहर है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 2 दफ़ा आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, और 2 एक दफ़ा ही है, वो इस तरह ही आ जाएगा।
ये ऊपर इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया, नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, बाकी 98 बच गया। अब हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिखा है, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका जो स्क्वायर रूट है ना वो इसके ऊपर ही रहेगा। तो एक ये भी कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे 14 को और 98 को भी सेम टेबल से हम कट कर लेते हैं। 14 1 दा, 14 7 दा। तो अब जो बच गई वैल्यूज उसको लिखें। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो यानी जो 7 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, बाकी 2 स्क्वायर रूट के नीचे ही रह गया, और नीचे ये 7 है। अब यहाँ पे देखें कि 7 से 7 कट हो गया, 7 1 दा 7 1 दा, तो 2 अंडर रूट ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ये अंडरस्टूड होता है कि नीचे 1 होता ही है। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसके जो ये रेडिकल साइन के अंदर वैल्यूज़ हैं इसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इसी के साथ सेम के साथ डिवाइड भी कर दिया। ठीक है ना, ये वैल्यू जो वैल्यू ऊपर लिखी है वही वैल्यू नीचे लिखी है। जो नीचे आ रही है डिनोमिनेटर के, इसका मतलब था इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया है, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसके साथ डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 इंटू, इसको एक दफ़ा चाहे आप ऐसे ही लिख लें, नहीं तो इसके आप फर्दर फैक्टर बनाने हैं हमने इसके, तो इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं। 8 का 3 दफ़ा 2 आता है, 2 2 2, तो जो 2 दफ़ा 2 होगा उसको हम उसका स्क्वायर कर देंगे, एक 2 अलहदा रह जाएगा। 27 है, 27 के भी जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 दफ़ा आता है, 3 3 3, तो 2 दफ़ा जो 3 आता है ना उसको स्क्वायर कर देंगे, एक 3 अलग से रह जाएगा। नीचे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका 2 दफ़ा हो रहा है तो इसको इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखें, इसका ये वाला 2 जो है ना, इस 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 और ये 3 स्क्वायर रूट के नीचे रहेंगे, और इधर 2 से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसके सामने इक्वल लगा के ये 6, ये वाला 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, लेकिन ये 2 इधर रह गया, मल्टीप्लाई। ये जो 3 है इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए, तो 3 बच गया। 3 इस स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, लेकिन ये जो 3 है ना ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। अब नीचे देखें, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 8, और 27 का भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी 27 रह गया। अब यहाँ पे जितना का आप कैंसिल कर सकते हैं वो कैंसिल यहाँ पे कर लें या नेक्स्ट स्टेप में कर लें। जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाती है डायरेक्ट ही, जिस तरह हम आम मल्टीप्लाई करते हैं ना इस तरह ये भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये वैल्यू क्योंकि सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए हम किसी भी वैल्यू को ऊपर नीचे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप यहीं पे कैंसिल कर लेंगे तो भी हमारे लिए अगला स्टेप आसान हो जाएगा, नहीं तो अगले स्टेप में कर लें तो भी ठीक है। इस स्टेप में सिर्फ मैंने स्क्वायर रूट वाली को स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई किया है 6, बाकी सारे नंबर मैंने एज इट इज़ लिखे हैं। एज इट इज़ क्यों लिखे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी कि छोटे नंबर से हमें डिवाइड करना आसान होता है, हमें कैलकुलेटर पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे 2 1 दा 2 4 दा, अब 3 के साथ 3 1 दा 3 9 दा। अब ये देखें ये दोनों भी 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो हम कर लेंगे 2 3 दा और 2 2 दा। अब 3 के साथ 9, तो इसको देखें 3 1 दा 3 3 दा। तो अब क्या बच गया हमारे पास, ऊपर सिर्फ ये 1 1 1, ये सिर्फ 6 अंडर रूट बच गया, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 3 2 दा 6, तो नीचे ये 6 बच गया। तो अब हमारा जो आंसर आया देखें, इसका जो डिनोमिनेटर है ये रैशनलाइज हो चुका है, इसका अब स्क्वायर रूट इसके ऊपर से ख़त्म हो चुका है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इससे पहले हमने जो 3 पार्ट किए हैं उसमें डिनोमिनेटर में एक ही टर्म होती है, एक ही टर्म थी। एक ही टर्म क्या होती है, यानी प्लस या माइनस का साइन दरमियान में नहीं था बल्कि वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। अगर प्लस या माइनस आ जाए तो वो ये टर्म और बन जाती है, ये टर्म और है। तो जब 2 टर्म आ जाएं, जैसे देखो ना ऊपर वाला क्वेश्चन था इसमें नीचे एक ही वैल्यू होती है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा हो ना तो उसको एक ही टर्म मानते हैं, एक ही टर्म होती है।
तो यहाँ पे क्योंकि 2 टर्म्स हैं, तो जब भी 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि उसके डिनोमिनेटर सारे को ठीक है ना, अगर उसमें टर्म्स 2 तो सेंटर वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसी के साथ यानी साइन चेंज करने के बाद और डिवाइड भी कर देना है। तो इसका साइन चेंज करके, साइन प्लस था माइनस हो गया ना, अगर माइनस होगा तो किसी का प्लस कर देंगे और साइन चेंज कर देना होता है, और जिसके साथ मल्टीप्लाई किया उसी के साथ सेम नंबर ही नीचे आ जाता है। ये ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है ये हर क्वेश्चन में होना है, इसके ऊपर वाले नंबर को, ऊपर वाली जो भी वैल्यू है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाला जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो होगा ना, जिसका हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया होता है, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, ये हर क्वेश्चन में तकरीबन इसी तरह की सिचुएशन आएगी। इस दोनों में देखें, पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी होगी, बाद वाली वैल्यू आपस में एक जैसी होगी, साइन मुख्तलिफ होगा। तो ये फार्मूला जो होता है ना, ऐसे करके a + b इंटू a माइनस बी, यानी दोनों ब्रैकेटों में पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी हो, बाद वाली आपस में एक जैसी हो, साइन मुख्तलिफ हों, तो हमने पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ऐसे करके लिख देना है। तो तमाम क्वेश्चन के अंदर ना ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा नीचे वाले जो स्टेप है उसमें। तो अब इसमें देखो, पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड जो वैल्यू है इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आनी है, नीचे सिर्फ इसको सॉल्व किया जाएगा। तो नीचे क्या सॉल्व होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जब ये स्क्वायर इसके ऊपर लाएंगे तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 5 रह जाएगा। दोबारा से बता दूं, ये स्क्वायर 2 का अलहदा से है, ये स्क्वायर इसका अलहदा से है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू होती है वो पावर सब की होती है। तो जब ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और जब ये 5 स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो सिर्फ 5 रह गया। तो ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब ये बगैर स्क्वायर रूट के हो जाएगी तो हम इसको डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ 9, 4 5 20। नेक्स्ट टाइम में फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और नीचे जब इनके मुख्तलिफ साइन हो तो माइनस हो जाता है। 20 से 9 माइनस करो 11, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। कुछ लोगों ने या कुछ बुक्स के ऊपर इसका जो डिनोमिनेटर अलग से भी लिखा हुआ है, अलग से लिख दें तो भी ठीक है, ऐसे ही रहने दें तो भी ठीक है। तो अब हमने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये रैशनलाइज हो चुका है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है। अगर आप इसके बुक के मुताबिक आंसर करना चाहेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐसी, और जो डिनोमिनेटर है ना ये वाला, इसको एक साइड पे लिख देंगे ऐसे करके -1/11। तो ये एक ही बात है, इसमें ये नहीं है कि ये कोई फ़र्क पड़ गया। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली वैल्यू समझो कि नीचे मल्टीप्लाई होती है, तो ये वैल्यू वही है। ज़रा इसको इस तरह बुक के मुताबिक मैंने टैली करने के लिए ये किया, वरना आप ऐसे भी छोड़ के आएंगे तो आपका आंसर 100% ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में भी इसमें 2 टर्म्स हैं, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का साइन जो भी है इसको सेंटर वाले साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उसी के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो ये बेटा मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू एज इट इज़, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब नीचे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये हमेशा जब मल्टीप्लाई होते हैं तो देखें पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी हैं, बाद वाली आपस में एक जैसी हैं, साइन मुख्तलिफ हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फर्स्ट वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस सेकंड जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़, हम इसके स्क्वायर्स को इनको सॉल्व करेंगे इसके साथ। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये 15 इंटू 31 अंडर रूट प्लस 4, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गया, बाकी 31 रह गया, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम में ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी,
और 31 से 16 को माइनस किया तो 15 आ गया। तो अब देखिए 15 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया है वो हमारा आंसर आ गया। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है। तो इस वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो इसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसके साथ और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये देखें कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसी के साथ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी के साइन चेंज करके उसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नीचे देखें पहली वाली वैल्यू दोनों की सेम है, बाद वाली भी आपस में सेम है, साइन डिफरेंट है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू 3 अंडर रूट है ना, इसका भी स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, एज इट इज़ आ गई। और नीचे में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इससे स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया, बाकी क्या रह गया, स्क्वायर भी खत्म हो गया, स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया, बाकी 5 माइनस ये 3। तो नेक्स्ट टाइम में ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, नीचे सिर्फ 5 से 3 को माइनस करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो ये नीचे 2 आ गया। तो अब यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर आ चुका है। तो ये बेटा इसका सारा आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में इसका जो नोमरेटर है उसमें भी देखिए 2 टर्म्स हैं। नीचे तो 2 टर्म्स आई गई थी, लेकिन इसमें जो आपके जो सीरियल चल रही है इसका जो पार्ट 7 है इसमें ऊपर पहली दफ़ा 2 टर्म्स आई हैं। तो इसको देख के बिल्कुल आप लोगों ने परेशान नहीं होना, पहले इसको एज इट इज़ लिखें, फिर इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उसके साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो इसका जब साइन चेंज होगा, ये प्लस है चेंज हो गया माइनस हो गया, तो नीचे भी जिसके साथ मल्टीप्लाई किया उसी के साथ हमने डिवाइड भी करना होता है। तो नेक्स्ट टाइम में बेटा अब ये होगा, ऊपर वाला जो नंबर होगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा आप गौर करें, अगर यहाँ पे ऊपर वाली पहली वैल्यू भी सेम है, सेकंड जो टर्म है ये भी सेम है, साइन भी सेम है, यानी ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, एक दफ़ा लिख के इसका स्क्वायर करके लिखते हैं फिर भी ठीक है, या इसको 2 दफ़ा लिख दें ब्रैकेट के अंदर साथ साथ तो भी ठीक है। तो नीचे वो फार्मूला बनता है, फर्स्ट a प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर भी फार्मूला बन गया, अगर फार्मूला याद है तो फार्मूले से मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो आप इसको ऐसे करके भी 2 ब्रैकेटें बना लें। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि नीचे वाली वैल्यू 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो अलबत्ता मल्टीप्लाई करना मुझे स्क्वायर ये फार्मूले के साथ आसान था, इसलिए मैंने फार्मूले के साथ इसको लिख लिया है। तो ये बन गया हमारा, ये वाली वैल्यू हमारी ए है और माइनस के बाद वाली वैल्यू हमारी बी है। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर, ए का मतलब ये 3 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये बी है, बी स्क्वायर अगर माइनस हो तो -2, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये 2ab। नीचे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, नीचे बच गया ये 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तब ऊपर देखेंगे यहाँ पे ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये रह गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये जो बगैर स्क्वायर रूट क्या है, ये बगैर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 दा 2 और 3 अंडर रूट, नीचे 3 से 1 माइनस किया 2। अब नेक्स्ट टाइम में हमने सिर्फ 3 में 1 को प्लस ही करना है, तो 3 में 1 को प्लस किया 4, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। तो नेक्स्ट टाइम में हम ज़रा गौर करें तो इन दोनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लें, 2 और 4 में से 2 कॉमन में, तब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 बन जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस इसका जो 2 था वो कॉमन में चला गया, बाकी यहाँ पे सिर्फ 3 अंडर रूट रह गया। अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2 टू द 4 और 2 को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करो, यही बनता है, नीचे वाला 2 एज इट इज़। तो अब इसका जो 2 है ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया ये हमारा आंसर है।
तो ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है। तो ये वाला पार्ट भी बिल्कुल इसका जो मेथड है, इससे जो हमने लास्ट जो पार्ट किया है बिल्कुल उसी जैसा ही है, क्योंकि उसमें भी ऊपर नीचे वैल्यू सेम थी, सिर्फ साइन का फ़र्क था। वैल्यू जो भी थी ना सेम थी, लेकिन साइन का फ़र्क था। तो इस वाले पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो बस हमें यही करना है कि नीचे वाले वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो उस वैल्यू को एज इट इज़ लिखा, अब इसके साथ हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको लास्ट क्वेश्चन में कोई कम समझ आइए तो दोबारा थोड़ा बताता हूँ। इस सारे को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ना कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू है ना, साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं, उसको एक दफ़ा लिख के ऐसे एक दफ़ा इसको लिखा और स्क्वायर कर दिया। दो दफ़ा हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक दफ़ा लिख के हम स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर। तो इस तरह करके एक दफ़ा लिख के स्क्वायर कर दिया। तो नीचे वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट हो वैल्यू सेम हो तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड जो वैल्यू है इसका स्क्वायर। तो इसका मैं बाद आप बच्चों को ऐसे भी कह देता होता हूँ कि जब दोनों का एक ही साइन हो तो इनका स्क्वायर भी एक ही होता है। जब इनका साइन अलग अलग होता है ना, मल्टीप्लाई में वैल्यू वैसे सेम है, साइन अलग अलग है तो इनका स्क्वायर भी अलग अलग है। तो ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। अब ऊपर वाले में हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये पहली वैल्यू को हमने अपने ज़हन में ए समझना है और इस वाले को बी समझना है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो इक्वल होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस फार्मूले के मुताबिक ये ए स्क्वायर प्लस ये बी है इसका स्क्वायर। ये आपको समझाने के लिए मैं साथ लिख भी दिया था, प्लस 2a और ये b ओवर। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये बच गया 5 माइनस 3। और ऊपर देखें तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल और इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये क्या बच गया, ये बच गया 5 प्लस ये 3 प्लस ये 2। और स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाती है डायरेक्ट ही, बगैर स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई नहीं होती, सिर्फ साथ साथ अटैच करके लिखते हैं। लेकिन ये हो जाएगी 5 3 15 और नीचे देखें 5 से 3 माइनस किया तो 2 आ गया। अब इसमें देखें नेक्स्ट टाइम में ये 2 तो इसके साथ है ना, लेकिन इन वैल्यू को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 5 प्लस 3 8 इंटू 2 इंटू 15 ओवर 2। तो अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि सिर्फ इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 हमने कॉमन ले लेना है। तो देखिए 2 कॉमन लिया, बाकी 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आता है 2 को 4 से, प्लस ये 2 कॉमन में चला गया, बाकी यहाँ पे सिर्फ ये वाली वैल्यू रह गई, ये 2 कॉमन में चला गया है, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब 2 से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर आ गया 4 प्लस 15 अंडर रूट। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस वाई अंडर रूट। इसमें ये वैल्यू दी हुई हैं, इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जो 2 टर्म्स दी होती हैं इन दोनों टर्म्स का सेंटर वाला साइन चेंज कर देना। सेंटर वाला साइन चेंज करना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ सेंटर वाले को इनका साइन चेंज कर देंगे तो वो इसका कंजुगेट हो जाता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखें कि ये मैंने वैल्यू सारी लिखनी है, पार्ट सारे 1 2 3 4 इस तरह 4 इस तरह मैंने लिखे हैं। इसका कंजुगेट क्या होगा, मैंने एक दफ़ा ही ऊपर लिख लिया ताकि बार बार हर एक के साथ ना लिखना पड़े, वरना एक के लिख के नीचे कंजुगेट आ गया आंसर, फिर वैल्यू लिख के नीचे कंजुगेट उसका आंसर। तो मैं इस तरह टेबल ही बना दिया है। तो कंजुगेट में क्या करना है, सिर्फ सेंटर वाला साइन चेंज करना है बस, और कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। 4 ये माइनस है तो चेंज हो गया प्लस 5 अंडर रूट। आगे समझ बेटा। तो ये बाकियों का भी सेंटर वाला साइन चेंज किया है और ये इनका कंजुगेट आ गया।
और नेक्स्ट साइड पे भी ये चारों वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ सेंटर वाला साइन चेंज करेंगे, सेंटर वाला साइन चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा इसका कंजुगेट। तो ये बेटा इनके आंसर आ गए हैं। आपने देखा कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ साइन चेंज करने से वो कंजुगेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें x की वैल्यू ये दी हुई है, तो इस x की हेल्प के साथ हमने 1/x भी फाइंड करना है। फिर सेकंड पार्ट में भी x की वैल्यू दी हुई है, इसका भी 1/x फाइंड करना है। और फिर तीसरे पार्ट में x दिया हुआ है, इसके साथ हमने x के साथ 1/x फाइंड करके उन दोनों को प्लस भी करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप देखोगे तो इसका मेथड बिल्कुल इनके पार्ट जैसे ये लास्ट हमने किए थे ना, 3-4 पार्ट किए थे जिसके नीचे 2 टर्म्स थी, बिल्कुल सेम यही इसी टाइप का ये क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखें बेटा, ये x की वैल्यू दी हुई है, 1/x मालूम करना है। इसमें हम ये करेंगे कि इसका भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/x यानी इसकी वैल्यू को नीचे ले आए तो इसकी वैल्यू को भी सारी को नीचे ले आएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। जैसे कह लें कि रेसिप्रोकल हो गया। वैसे तो बच्चे समझते हैं कि शायद 1/x मालूम करना था, तो 1/x तो आ चुका है, ये शायद आंसर आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसके डिनोमिनेटर को ना रैशनलाइज भी करना होता है। तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, जिस तरह हमने बिल्कुल पहले क्वेश्चन में किया था ना, जो मैंने अभी बताया था कि इसके जो लास्ट 4-5 पार्ट हैं बिल्कुल वैसे ही, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन नहीं रहना होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करने के लिए इसका साइन चेंज करके, माइनस है ना, चेंज करके प्लस हो जाएगा ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसके साथ डिवाइड भी कर दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि इसके कंजुगेट के साथ। तो अब ऊपर वाले नंबर को, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखें, जब ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो वैल्यू एज इट इज़ आ गई, 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना। तो नीचे वाली वैल्यू जिसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया होता है वो वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। तो ये हो जाता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड जो वैल्यू है इसका स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसमें जो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बाकी रह गया 3। तब इसको सॉल्व कर लें। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ और 4 से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो नीचे आपको पता है कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही चाहे रहने दें या इसको हम दोबारा से नीट करके लिख लें। तो ये हमारा 1/x का आंसर आ चुका है, जो कि रैशनलाइज हुआ है। यहाँ पे रैशनलाइज नहीं था, तो यहाँ पे रैशनलाइज हो चुका है। तो ये 1/x का आंसर आ गया। तो ये इसको मैंने दोबारा 1/x के सामने करके लिख दिया। तो सेकंड पार्ट है बेटा, इसका भी x की वैल्यू ये दी हुई है, इसका भी 1/x मालूम करना है। तो पहले 1/x लिख के, यानी इसको x को भी, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे और इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। लेकिन जिस तरह हम समझेंगे शायद 1/x का आंसर आ चुका है, लेकिन इसमें क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ये रैशनलाइज नहीं है, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका साइन चेंज करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उसके साथ डिवाइड भी कर देंगे। यानी इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन चेंज कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आ जाता है ना। तो नीचे देखिए दोनों वैल्यू, पहली वाली आपस में सेम है, दूसरी वाली आपस में एक जैसी हैं, साइन डिफरेंट है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू इसका स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर सॉल्व करना है, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो बचेगा उसको देखते हैं क्या करते हैं हम। तो ये 4 का जो स्क्वायर होता है ना, ये 16 होता है, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, सिर्फ 17 बच गया। अब देखें यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे वो डिफरेंट साइन है, तो माइनस हो गए। 17 से 16 माइनस किया 1 और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। वैसे तो एक तरह से आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ा सा स्टेप होता है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। वो क्या होता है कि नीचे सिर्फ 1 नहीं है, हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे।
तो ये आपको मैंने पहले भी कई वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि माइनस का साइन चाहे हम फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन हो कोई नंबर हो, चाहे उसका साइन यहाँ लिख दें, चाहे उसका साइन नीचे वाली वैल्यू के साथ लिख दें, चाहे उसका साइन ऊपर वाली वैल्यू के साथ ले जाएं, तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू सेम ही है। साइन को ज़रूरत के मुताबिक हम किसी भी जगह पे लिख सकते हैं, चाहे नीचे है तो ऊपर लिख दें, चाहे जैसे ये यहाँ लिख दें, और चाहे लाइन के बराबर में लिख दें। तो यहाँ पे हमने ये करना है कि इसका जो साइन नीचे है ना, इसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिख देंगे। तो ऐसे करके लिखेंगे बेटा, ध्यान करना है, ये मुश्किल नहीं है, बस क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए वो थोड़ा सा डिटेल से समझाना पड़ता है, वरना जब आप करोगे तो फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो ये जो नीचे वाला माइनस है ना, ये उठा के यहाँ ले गए, तो नीचे फिर सिर्फ 1 रह गया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये +4 है, चेंज होके -4 हो गया, और ये भी प्लस है, ये चेंज होके माइनस हो गया। तो ये इस तरह ये इसका आंसर आ गया। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये माइनस को जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस ऊपर वालों के साइन चेंज कर देगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में x की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमने मालूम करना है x + 1/x मालूम करना है। तो पहले हम 1/x मालूम करेंगे, जिस तरह हमने अभी लास्ट क्वेश्चनों में 1/x की वैल्यू मालूम कर दिया था, ये 1/x की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। तो चाहे यहाँ लिख भी लें, वरना इक्वल का मतलब यही होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना वही है, ये 1/x ही है। तो पहले इसी मेथड के मुताबिक हम पहले 1/x मालूम कर लेंगे। जब 1/x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू को हम आपस में प्लस कर देंगे, बिल्कुल पहले के जैसा ही है, सिर्फ एक स्टेप कह लें ज़्यादा है, मुश्किल नहीं है। तो पहले इसको 1/x लिख के इस वैल्यू का भी रेसिप्रोकल कर दिया, इसको भी उल्टा दिया। लेकिन सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू को कर लेना है कि इसको रैशनलाइज कर लेना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेना है। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और उसके साथ डिवाइड भी कर लें। तो ये मल्टीप्लाई भी कर दिया साइन चेंज करके, और डिवाइड भी कर दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। तो नीचे वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई होएगी तो ये फार्मूला की शक्ल में है, पहली वैल्यू यानी a + b a - b, तो a² - b²। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह हम इसके स्क्वेयर्स को सॉल्व करेंगे, बाकी ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी। तो देखें ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया, बाकी 3 रह गया, -2 का स्क्वेयर होता है 4। तब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, और नीचे देखें 3 से 4 माइनस करेंगे तो डिफरेंट साइन हो, तो -4 से 3 माइनस किया 1, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। तो अगर नीचे -1 आ रहा हो तो हम माइनस को ऊपर लेके जाएं तो ऊपर क्या हो जाता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये मैंने आपको समझाया भी था, अगर नीचे -1 आ जाए तो इस माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 4 का साइन प्लस था, माइनस हो गया, और 17 का भी प्लस था, ये भी माइनस हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन भी माइनस हो गया, और ये माइनस है ये चेंज होके प्लस हो गया। ऐसे ही है। अब हमने हमारे पास 1/x की वैल्यू भी आ गई है ये वाली, और x की वैल्यू पहले थी हमारे पास जो क्वेश्चन में दी हुई थी, तो हमने मालूम करना है x + 1/x। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं x + 1/x। ज़रा गौर करना, पहले x है तो पहले x की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ये x की वैल्यू 3√2 3√2, फिर प्लस है, फिर 1/x। 1/x की जगह पे 1/x की ये वाली वैल्यू आएगी। तो अगर प्लस हो तो इनके साइन चेंज नहीं होते, तो यानी ये माइनस है तो -3√, ऐसे करके चाहे आप लिख लें, और +2। तो अब यहाँ पे देखें कि ये +3√2 है और ये माइनस का 3√2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, या वैसे कह लें ये प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसको ये कैंसिल हो गए 3√2 से, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, बाकी +2 और +2 सेम साइन और प्लस हो गए 4। तो ये x + 1/x का आंसर 4 आ गया। तो जब हमने प्लस करना होता है ना, तो बाद वाले वैल्यू के साइन चेंज होते हैं, हम ये प्लस ना भी लगाएं तो डायरेक्ट ही -3√2 कर दें तो भी ठीक है। तो ये वैसे आपको मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इनको सिंप्लीफाई करना है, 3 पार्ट्स हैं। बिल्कुल इसमें पहले क्वेश्चंस की तरह ये सारे सॉल्व करने हैं। सर इसमें जिस तरह ये था कि ऊपर वाले क्वेश्चन में एक एक वैल्यू थी, इसमें समझें कि एक एक नहीं है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। बाकी मेथड वैसा ही है जिस तरह हमने ऊपर किए हैं। आइए इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, इसमें ये दरमियान में प्लस भी है, इस वाली वैल्यू को अलग कर लें और इस वाली वैल्यू को अलग कर लें। फिर अगला स्टेप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा ही है। तो ये प्लस के साइन के इधर वाली वैल्यू को मैंने अलग लिख लिया, इस वाली को अलग लिख लिया, ये आपको समझाने के लिए। अब इस वाली वैल्यू का इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट के साथ, यानी इसका दरमियान वाला साइन चेंज करके इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ डिवाइड भी कर दिया। इसको अलग से करना है और इसका अलग से, इसका साइन चेंज करके इसके साथ इसको अलग से मल्टीप्लाई करना है, साइन माइनस है चेंज होकर प्लस हो गया और उसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब समझें कि पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो इतने ही थे, अब इसमें डबल आ गया, इसको अलग अलग हमने लेके आना थोड़े 1-2 स्टेप तक। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर वाली को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे एक दफ़ा इनको पास पास करके लिख लें, क्योंकि ये वैल्यू सारी मुख्तलिफ हैं। लेकिन नीचे वाली वैल्यू में देखें कि नीचे वाली वैल्यू है तो सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट हैं। तो ये a+b और a-b वाला फार्मूला बन जाएगा। तो जो इक्वल होगा a² - b²। तो ये वाली वैल्यू भी ऊपर ऐसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें और नीचे भी यही वाला फार्मूला, जैसा इधर फार्मूला है ऐसे ही इधर फार्मूला बन जाएगा। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई की साइन में लिख दिया, यानी ब्रैकेट के अंदर कभी मल्टीप्लाई करेंगे भी साथ साथ करके लिखा है और नीचे फार्मूला अप्लाई हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि क्योंकि ऊपर वालों का फार्मूला तो नहीं बन रहा, उनको सिंपल जो तरीका होता है सादा तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ही, और नीचे फार्मूला बन चुका है, सिर्फ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में पहले कैंसिल कर दें ताकि ये काम तो खत्म होना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अब जो इसका मल्टीप्लाई है ना वो ज़रा आप लोगों ने ध्यान करना है, बिल्कुल आसान है। पहले जो पहली ब्रैकेट क्या है, ये जो है ना 1 को इससे मल्टीप्लाई भी करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई भी करना है। 1 को जब 5 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ तो जिसको मल्टीप्लाई करें वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है ना, 1 के साथ तो ये हो गए। अब 2 अंडर रूट को 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात याद रखें कि स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। जिस तरह सिंपल हम टेबल काउंट करते हैं, अंडर स्क्वायर रूट वाली का स्क्वायर रूट वाली के साथ 2 5 था जैसे 10, ये 2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट वाली है, ये भी स्क्वायर रूट वाली है, तो 2 5 दा 10 और सेम साइन हो तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको 2 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी दोनों स्क्वायर रूट के नीचे है ना, इसलिए ये भी डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे करके। 6 2 3 6 और डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो नीचे देखिए हमने स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट पहले कैंसिल कर लिया था, तो ये 5 आ गया माइनस ये 3 आ गया। अब जिस तरह इधर मल्टीप्लाई किया था उसी तरह इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमें पता है कि जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है ना तो वो वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाती है, वैसे आ गई, ठीक है। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो जब दोनों का सेम रेडिकल हो तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 दा 10 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। इस तरह 2 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो नीचे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गए थे 5 माइनस ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गए तो बाकी 3 बच गया। तो अब हमने नेक्स्ट टाइम में ये करना है, और ये साथ बात याद भी रखनी है कि जिस तरह स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई तो हो जाती हैं,
स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी हो जाती है, डिवाइड भी हो जाती है डायरेक्ट ही। लेकिन स्क्वायर रूट की वैल्यू से प्लस माइनस वैसे नहीं होती जिस तरह आम प्लस माइनस होता है। तो उसके लिए अभी हमने एक स्टेप ये करना है कि ऊपर वाली वैल्यू सारी एज इट इज़, क्योंकि 5 स्क्वायर रूट से 3 जो स्क्वायर रूट है ये सॉल्व नहीं होता, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, सिर्फ नीचे वालों को हमने माइनस करना है एक दफ़ा। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे 5 से 3 माइनस किया 2, इसकी भी ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे 5 से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन भी है प्लस भी हो रहा है, तो अब हम इनका एलसीएम कर लेंगे। तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है डिनोमिनेटर में, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। अब एलसीएम अगर दोनों का सेम यानी कि वही नंबर इनका एलसीएम हो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे ना, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाती हैं। तो ये प्लस है तो ये वैल्यू भी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई। ये 6 था, मैंने 1 भी लिखा गया था, ये 6 ही है, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब इसमें देखें कि एक जो यहाँ पे जिनकी कैंसिलेशन हो रही है, ये माइनस का 3 अंडर रूट है, ये प्लस का 3 अंडर रूट है, ये प्लस का ये माइनस का काट के, इस तरह 10 के भी देखें साइन में डिफरेंट हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। बाकी ये 5 स्क्वायर रूट, ये भी 5 स्क्वायर रूट, दोनों का सेम साइन है, ये प्लस हो जाएंगे। तो जिस तरह हम अलजबरे में प्लस करते होते हैं ना, जैसे अलजबरे में जैसे मिसाल के तौर पे 2x प्लस 3x, तो अलजबरे में भी हम देखते हैं कि उनके कोएफिशिएंट ही प्लस या माइनस होते हैं साइनों के मुताबिक। तो सेम साइन हो तो प्लस होते हैं, 3 + 2 5x। इसी तरह जो ये रूट की नीचे वैल्यू होती है ना, आप ये समझें कि इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं यही प्लस या माइनस होते हैं। तो ये सिंपल प्लस नहीं होते जिस तरह हम कहेंगे 5 + 5 ये 10 अंडर रूट, ऐसा नहीं होता। इनके समझे कोएफिशिएंट होते हैं, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, सेम साइन है तो प्लस हो गए। ये जगह 2 × ये 1 + 1 ये कोएफिशिएंट इनके प्लस हो गए, बाकी 5 अंडर रूट। इसी तरह ये भी 6 है, ये भी 6 अंडर रूट है, दोनों के सेम साइन है प्लस हो जाएंगे। तो इसका भी समझिए कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो सेम साइन तो प्लस हो जाएंगे। तो जगह -2 × 6 अंडर रूट, ठीक हो गया, नीचे ओवर 2 है। अब नेक्स्ट टाइम में ऊपर वालों में से सिंपल 2 जो है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन में आ गया, तो बाकी यहाँ पे रह गया 5 अंडर रूट और इसका 2 कॉमन में गया, बाकी रह गया 6 अंडर रूट ओवर ये 2। अब इस 2 से ये 2 अल्लाह को प्यारा हो गया, बाकी जो बच गया ना वो हमारा आंसर आ गया 5 अंडर रूट -6 अंडर रूट। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है ना। ये मैं आपके सामने वैसे इसके पेज को गुजार रहा हूँ, दोबारा से अगर देखना चाहते हैं आप तो अगर समझ में आ गया तो यहाँ से वीडियो आप स्किप कर दें। अब नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी देखें ये 3 वैल्यूज़ हो गई हैं, 3 टर्म्स हैं, एक ये 2 ये तीसरी, तो ये प्लस है। तो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया कि हमने इसका साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। तो इसका भी साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, और इसके साथ भी ऐसे ही इसका साइन चेंज करके यानी इसके कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में मैंने इस वैल्यू को लिखा, इसके कंजुगेट के साथ इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, प्लस का प्लस ये एज इट इज़, इसके कंजुगेट के साथ इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट ये टर्म में इसको लिखा, इसका भी साइन चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर तो क्योंकि ये 1 ही है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ और नीचे फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये हमने देखा कि ये शुरू से यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। प्लस अब 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट ओवर, नीचे भी फार्मूला बन जाएगा ये, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड सेम है, साइन डिफरेंट है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा है मैंने, ये वाला प्लस। अब इस पे आ जाएं, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़, और नीचे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ये बी है बी स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट टाइम में
ये होगा कि सिर्फ नीचे वालों के जो स्क्वायर है ना ये सॉल्व होंगे, बाकी ऊपर अभी कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ रही। इसमें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो बाकी एक ही इसका है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अब देखते हैं कि नीचे क्या आता है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। ये इन तीनों की ऊपर वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख ली। नीचे देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी 3 बच गया। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, ये 5 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया माइनस, तो 3 का भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये 3 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस, और 5 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी 5 बच गया। तो नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जानी है, सिर्फ नीचे वालों को सॉल्व करना है। 4 से 3 माइनस करेंगे 1, 5 से 3 माइनस करेंगे 2, और 4 से 5 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो देखें इसके नीचे 1 आ गया, इसको सॉल्व किया तो नीचे 2 आ गया, इसको सॉल्व किया तो नीचे -1 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ है। अब नीचे 1 हो तो उसको तो 1 लिखने की, अगर प्लस का 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस ही है, तो +5 अंडर रूट +3 अंडर रूट। हमने लास्ट क्लास में भी किया, अगर नीचे माइनस हो तो हम ऊपर वालों के साइन चेंज कर सकते हैं ना। इस माइनस को ऊपर ले जाइए तो ऊपर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +2 है, चेंज हो गया -2 हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन के ऊपर जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सबका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखें कि ये +2 है और ये -2 है, ये माइनस का 3 स्क्वायर रूट है, ये प्लस का 3 स्क्वायर रूट है, बाकी बच गया 5 स्क्वायर रूट, ये भी 5 स्क्वायर रूट है। दोनों का सेम साइन है, सेम साइन हो तो इनके जो होते हैं ना यहाँ पे कोएफिशिएंट ये प्लस होते हैं ना, सेम साइन प्लस, तो 1 + 1 2, तो ये एज इट इज़ आ जाता है ऐसे ही। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है, इसमें भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें 3 वैल्यू दी हुई हैं। हर एक इसका भी कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, इसको भी इसके कंजुगेट के साथ यानी सेंटर वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी, और इसके साथ भी यही होगा। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा गैप दे दिया, अब इनके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे और डिवाइड भी करते जाएंगे। इसके साथ भी ऐसे ही, और इसके साथ भी ऐसे ही साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। तो ये कंजुगेट के साथ सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई, इन सब में ऐसे ही करना है। ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे फार्मूला बन जाएगा। नीचे सबका ही फार्मूला होता है इस क्वेश्चन में, मैंने स्टार्ट में इस एक्सरसाइज के बताया था आपको। तो ये 5 अंडर रूट माइनस, ये 5 अंडर रूट का स्क्वायर -3 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस, अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एज इट इज़, नीचे वही फार्मूला बन जाएगा। नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 इसका स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वही फार्मूला a + b, a - b वाला, a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में ऊपर तो कुछ नहीं होना, सिर्फ नीचे वालों के जो स्क्वायर है ना ये सॉल्व होंगे। स्क्वायर क्या होंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट सबके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू सारी एज इट इज़ लिख ली है, नीचे अब सॉल्व करके, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया, बाकी 5 बच गया ना, स्क्वायर भी स्क्वायर दोनों खत्म हो गए, 5 माइनस ये 3 बच गया। यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी 3 माइनस ये 2 बच गया। अब इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इससे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बच गया 5 माइनस 2। तो नेक्स्ट टाइम में भी ऊपर वाली वैल्यू बेटा एज इट इज़ आ जानी है, सिर्फ नीचे वालों को हमने जो भी साइन है जैसे माइनस ही हो रहे हैं तो हमने इनको माइनस करना है, ऊपर वालों को कुछ भी नहीं करना फिलहाल। तो ये ऊपर वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिखनी है, नीचे आपके सामने करना चाह रहा हूँ। 5 - 3 2, 3 - 2 1, ये 5 - 2 3।
तो अब देखें यहाँ पे ये क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल, ये तो 1 है, नीचे 1 लिखना ही ज़रूरी भी नहीं होता। अब ये वाली वैल्यू भी एज़ इट इज़, ये भी एज़ इट इज़, इसके बाद माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। ये माइनस की वजह से ना कि जब ये फ्रैक्शन ख़त्म होगी, इधर माइनस हो तो फ्रैक्शन के ऊपर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम साइन चेंज करेंगे। तो अगर यहाँ प्लस हो तो फिर साइन चेंज नहीं होते। तो इस माइनस ने इसका साइन भी माइनस कर दिया, ये प्लस था ना, चेंज हो गया माइनस हो गया, और ये माइनस है, ये चेंज हो गया प्लस हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे अगर कैंसिलेशन हो रही हो तो हमने देखना होता है। अब ये 5 स्क्वायर रूट प्लस का है, ये 5 स्क्वायर रूट माइनस का है, कैंसिल हो गए। ये 3 माइनस का है और ये 3 प्लस का, ये भी कैंसिल हो गए। ये 2 अंडर रूट माइनस का है और ये 2 अंडर रूट एक माइनस का एक प्लस का है। तो अगर प्लस माइनस में वैल्यू कैंसिल हो जाए ना तो उसका आंसर होता है 0। अगर डिवाइड में कैंसिल हो तो वो 1 होता है। हमें पता है ना कि मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे +2 -2, हम तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस से कहते हैं, 2 से 2 माइनस किया 0। तो लेकिन हम इस तरह की वैल्यू में हम कहते हैं कि +2 -2 कैंसिल हो गए तो 0। तो इस तरह करके ये होता है। तो इस तरह ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें x की वैल्यू ये दी हुई है, हमने x -1 ओवर x भी फाइंड करना है और x -1 ओवर x होल स्क्वायर भी मालूम करना है। तो इसको चाहे हम क्वेश्चन 1 का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मालूम करने के लिए x तो हमारे पास है, तो हमने 1 ओवर x मालूम करना है। इसको पहले 1 ओवर x की फॉर्म में लिखें। ये बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन पहले किए हैं ना उसी जैसा ही है, 1 ओवर x ऐसे करके इसको भी फ्रैक्शन में ले गए और इसको भी फ्रैक्शन में ले गए। ये अब हमने इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मीन कि हमने इसका स्क्वायर, इसके फ्रैक्शन से जो रूट है, जो रेडिकल साइन है वो ख़त्म करना है। इसका मेथड हमने पहले किया हुआ है। हम क्या करेंगे कि इसके कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ये पार्ट नई चीज़ नहीं है, यही हम सारे पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज मतलब कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। 1 से मल्टीप्लाई करने से वैसे का वैसे आ जाता है, ठीक है, ऐसे आ गया। और नीचे वही फार्मूला a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस ये b है इसका स्क्वायर। इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लें इधर ही। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो बाकी 3 बच गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ 2 - 3 अंडर रूट ओवर 4 से 3 माइनस किया 1 +1 ही है, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम ऐसे करके ज़रा नीट करके मैं लिख दूँ। ये 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 2 - 3 अंडर रूट। पहले हमारे पास ये x की वैल्यू ये थी और ये 1 ओवर x की वैल्यू ये आ गई। इसको हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। अब हमने सिर्फ 1 ओवर x क्या ना, इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज किया है। तो पहले हमने मालूम कर लेना है x - 1 ओवर x, x - 1 ओवर x। तो पहले x है तो इसकी जगह पे x की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ से देख के, ये 2 + 3 अंडर रूट, 2 + 3 अंडर रूट। अगर माइनस हो तो बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, याद रखें। अगर माइनस हो तो बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट साइन चेंज कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो इसको एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर लिख लें। अभी मैं ब्रैकेट के अंदर करवाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे हम डायरेक्ट करेंगे। ये माइनस का माइनस आ गया। अब 1 ओवर x की जगह पे 1 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी। 1 ओवर x की वैल्यू ये वाली 2 - 3 अंडर रूट। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है चेंज हो के माइनस, और ये माइनस है ये चेंज हो के प्लस हो गया। तो जिस तरह मैं कह रहा था कि अगर यहाँ माइनस हो तो बाद वालों के साइन चेंज होते हैं, तो ऐसे होते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है ये प्लस, हम ऐसे डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये +2 है और ये -2 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये भी 3 अंडर रूट है, ये भी 3 अंडर रूट है, दोनों के सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे।
तो जब भी इनको प्लस करना हो तो मैंने पहले भी ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है कि इनके जो होते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट वही प्लस या माइनस होते हैं। स्क्वायर रूट की वैल्यू डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं होती, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट होते हैं, जैसे अलजेब्रा होता है। तो 1 + 1 2, 2 × 3 अंडर रूट। तो ये आंसर आ गया 1/x - 1/x का। तो अब हमने मालूम करना है x - 1/x होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे x - 1/x, इसका भी स्क्वायर कर देना है, और 2 × 3 अंडर रूट इसका भी स्क्वायर कर देना है। इसके स्क्वायर को खोलना नहीं है, क्योंकि उनकी डिमांड ये है कि इसी स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसका आंसर मालूम करना है। ऐसे ही इसको इसी फॉर्म में रहने देना है, इसी शक्ल में रहने देना है। तो ये इधर ही ऐसे रह जाएगा, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। तो अगर आप इसको डिटेल से लिखें तो ऐसे है, ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बच गया। तो 4 × 3 = 12। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर ये आ गया 12। तो अगर हम ऐसे ना भी करें तो 2 का स्क्वायर हम ऐसे करें कि ये 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, और इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3। तो हम यहाँ से ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसमें x की वैल्यू ये दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x, x² + 1/x² एंड x³ + 1/x³। तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला भी कुछ स्टाइल में दिया हुआ है, कोई हिंट दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको ये जो इन्होंने दिया हुआ है इसके मुताबिक नहीं, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है हमने उसी के मुताबिक ही इसको सॉल्व करना है। ये फार्मूला क्यूब का तो हमने अपने ही तरीके से करना है इंशाल्लाह ताला इसको। तो बाकी देखें, इसका ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट्स हैं। तो देखें अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका हमने पहले ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल कर लेना है। रेसिप्रोकल में मीन कि इसको उल्टा दिया, इसको भी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, प्लस वाली वैल्यू ऊपर चली गई है, और माइनस वाली वैल्यू नीचे आ गई है। अब ये x की वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू है। तो अब हमने जिस तरह के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले हमने मालूम कर लेना है इसका x + 1/x, x + 1/x। तो पहले x है, इसको वो रैशनलाइज ना करें, इसको ऐसे ही आप सॉल्व करें, इसी तरह से ये सॉल्व होना है ये। तो आप देखें ये x है, तो x की वैल्यू की जगह पर ये आ जाएगा 5 - 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट + 2 अंडर रूट, प्लस का प्लस आ गया, और 1/x जगह पे ये 1/x की वैल्यू ये वाली है +2 अंडर रूट, और नीचे 5 अंडर रूट - 2 अंडर रूट। अब हमने इनका सिंपल एलसीएम कर लेना है। तो जब हम इनका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में ये हो जाता है कि ये क्योंकि वैल्यू दोनों मुख्तलिफ हैं तो ये दोनों ही आ जाएंगी, ये भी आ गई और ये वाली वैल्यू भी आ गई, ऐसे करके। अब एलसीएम को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, एलसीएम को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू प्लस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी, माइनस वाली बच जाएगी, ये बच जाएगी। ऊपर वैल्यू भी ये दोनों सेम है, ये भी वही वैल्यू है, ये वाली वैल्यू भी वही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको चाहे मल्टीप्लाई कर लें या इनको एक दफ़ा लिख लें। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो चाहे इनको दोनों क्योंकि सेम है तो हम एक ही दफ़ा लिख के ना ऊपर स्क्वायर कर देते हैं प्लस। अब यहाँ पे जब इस एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू के साथ कट हो जाएगी, बाकी ये बच जाएगी। जो बच जाती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। जो बच जाएगी वो और ऊपर वाली दोनों देखो सेम वैल्यू है, तो दोनों सेम वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको हम एक दफ़ा भी लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि ये वाली वैल्यू यही अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही है 2 टाइम। तो अब इसका क्योंकि फार्मूले की शक्ल में फार्मूला खोलना आसान होता है, इसलिए मैंने इस तरह करके इनको लिख दिया है। ये देखें, अब ये फार्मूला क्या बनेगा, ये a - b होल स्क्वायर।
वैसे तो यहाँ पे दो तरह के फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं, वो जो 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला वो भी हो सकता है, लेकिन अगर वो याद नहीं करना तो आपने ऐसे ही ए माइनस बी होल स्केयर, ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अगर माइनस हो तो -2 ये ए और ये बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए बी, यानी 2 ए और बी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, प्लस अब ये भी ए प्लस बी होल स्केयर, ये ए है ये बी है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ये ए है 2ab, और नीचे भी फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये सॉल्व हो रहे हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अब बाकी बच गया, यहाँ पे बच गया, पहले लाइन ड्रा कर लें फ्रैक्शन की, इधर 5 बच गया प्लस ये 2 बच गया माइनस ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 5 टू द 10, 2 इंटू 10 प्लस ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 5, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी 2 रह गया, प्लस ये 2 ये 5 टू द 10, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी हो जाती है और डिवाइड भी हो जाती हैं, प्लस माइनस ऐसे डायरेक्ट नहीं होती, 5 टू द 10 ये हो गया, नीचे बच गया 5 माइनस 2। अब ऊपर ज़रा देखें तो ये वैल्यू सारी माइनस की है और ये सारी सेम वैल्यू है लेकिन प्लस की है, तो ये डिफरेंट साइन होने की वजह से ये कैंसिल हो गए। बाकी जो बच गए हैं 5 प्लस 2 7 और ये भी 7 ही है, 7 और 7 14 होता है, तो ये हो गया 14 ओवर 5 माइनस 2, तो ये आ जाएंगे 3। तो ये किसका आंसर आ गया, ये x प्लस 1 ओवर x का आंसर आ गया ये, ठीक है, ये एक आंसर हमारा आ चुका है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट मालूम करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर दिया और इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a और b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल टू इस तरह 14 का स्क्वायर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर 3 का भी है, तो 3 का स्क्वायर 9। तो अब देखें बेटा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो अब हमने क्या करना है कि ये +2 है, इसको दूसरी तरफ ले जाना है, क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है सिर्फ इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की करनी है ना, ये इस तरफ रहेंगे, बाकी ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी, तो ये x तो कैंसिल हो गए थे, +2 उस तरफ जाके -2 हो गया। तो एक तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उससे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो इस तरह से कर सकते हैं ना, वो डायरेक्ट ही इसका आंसर निकाल लें। लेकिन फिर भी मैं इसके स्टेप्स भी करवा देता हूँ कि फ्रैक्शन का जब भी प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम होता है, 9 और 1 का एलसीएम 9 होता है, तो 196 ये 9 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। अब इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, एलसीएम की इक्वल है 9 से, तो इसको भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू द 18। अब 196 में से 18 माइनस करो तो ये आ जाएगा 178 ओवर 9। तो अगर हम कैलकुलेटर से ये करेंगे ना तो ये डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, तो आपने वही कर लेना है, लेकिन मैंने दूसरा तरीका भी इसका आपको बता दिया है। अब हमने मालूम करना है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, अब इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हमने उसी वैल्यू का अब हमने क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसी वैल्यू का, या इसके साथ ऐसे करके लिख लें 1
टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ क्वेश्चन 1। तो ये क्वेश्चन 1 मैंने लिख ली दोबारा से, इसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसका भी क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब कर दिया। तो a प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला है ना, ये हमें याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये बेटा a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला मैंने लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये 3ab के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर a और b प्लस होते हैं। तो ये a है, ये हमारा b है। तो इसी के मुताबिक ये पहली वैल्यू a होती है, दूसरी b। इसी के मुताबिक इसको खोल दे जाएँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1/x। अगर सारे का भी क्यूब करेंगे ना तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो नीचे वाले का क्यूब बन गया। उसके बाद प्लस 3ab 3a और ये b। फिर उसके बाद ब्रैकेट डाल के a प्लस बी, ब्रैकेट डाल के a प्लस बी इक्वल टू, अब ये 14 का भी क्यूब है, 3 का भी क्यूब है। 14 का क्यूब आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये आ गया, और 3 का क्यूब आ जाएगा 27। अब यहाँ पे ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और फ्रैक्शन भी है, वही वैल्यू ऊपर है वही नीचे है, ये कट जाएंगी। ये कट नहीं होती क्योंकि ये प्लस हो रही हैं, अगर दरमियान में अगर मल्टीप्लाई हो ना फिर कैंसिल होती हैं। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ हमने इसकी जगह पे ना x प्लस 1/x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। x प्लस 1/x इक्वल टू है 14/3। तो इसकी जगह पे ना इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है यहाँ पे। तो ये देखें कि ये 3 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया था, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 14/3। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ओवर 27। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि ये प्लस 14 है, हमने क्योंकि सिर्फ इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो ये प्लस 14 उस तरफ जाके माइनस का 14 हो जाएगा। तो उस तरफ जाके माइनस का हो गया। बाकी आप कैलकुलेटर से करोगे ये माइनस ये, तो डायरेक्ट भी इसका आंसर आ जाएगा, वो आपने डायरेक्ट निकाल लेना है। तो नहीं तो मैं इसका जो इसका मैनुअली मेथड होता है ना वो भी आपको कर देता हूँ। 27 और 1 का एलसीएम 27 होता है। अब 27 को 1 से मल्टीप्लाई करो ये आता है, तो ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एज इट इज़। अब 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है, तो 14 को भी 27 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देंगे, आ जाएंगे 378। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारा आ जाएगा 2366/27। तो ये किसका आंसर आ गया? ये आंसर आ गया x³ प्लस 1/x³ का। तो इसको ज़रा मैं कर देता हूँ ऐसे करके, ये प्रोमिनेंट कर देता हूँ ये बॉक्स बना के। तो ये आंसर इसका आ गया ये। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें a और b की वैल्यू मालूम करनी है, ये दिए हुए हैं। तो इनको भी बिल्कुल हमने इसी मेथड से करना है जिस तरह अभी हमने ये x प्लस 1/x मालूम किया था। सेम मेथड आप जो एलसीएम का था ना वही मेथड इसमें कर लें, तो ये आपका चंद स्टेप्स के अंदर ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी सिर्फ हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है। तो ये क्योंकि इसके दरमियान में प्लस है, वैसे तो दोनों मेथड ही हो सकते हैं कि चाहे इसको पहले इसके जो कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें, इसको भी करें। तो लेकिन इसमें भी एलसीएम का जो मेथड है ना वो आसान रह जाएगा। एलसीएम क्योंकि दोनों वैल्यू मुख्तलिफ हैं, अगर दोनों वैल्यू मुख्तलिफ हों तो दोनों को ही अलजबरे में ऐसे करके दोनों की उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एलसीएम बन जाता है। ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब एलसीएम को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को ऊपर आके इसके साथ डिवाइड करेंगे तो प्लस वाली वैल्यू के साथ कट जाएगी, ये बच जाएगी। जो बच जाती है ना उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। तो जो बच जाती है और जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देखो दोनों वैल्यू सेम हैं। जब दोनों वैल्यू सेम मल्टीप्लाई होती है ना तो उनको एक दफ़ा लिख के ना ऊपर होल स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि नीचे वाली वैल्यू आपसे 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस जब एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे माइनस वाली वैल्यू के साथ, तो माइनस वाली वैल्यू के साथ माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस वाली बच जाएगी। जो बच जाती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। तो ये दोनों वैल्यू क्योंकि सेम है तो इसको भी हम एक ही दफ़ा लिख के ना स्क्वायर कर देंगे और ये वाली वैल्यू एज इट इज़।
तो ऊपर जो फार्मूले हैं ये अलग से हम खोलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला अलहदा से हम खोल लेते हैं। नीचे वाला जो फार्मूला है ये अलहदा से बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर हो ना, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b, ये इसका खोल दिया फार्मूला। और इसका खोलेंगे प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b। अब नीचे देखें a प्लस बी, a माइनस बी, ये फार्मूला होता है ना, तो ये होता है a स्क्वायर, ये पूरी एक्सरसाइज में ये वाला फार्मूला नीचे अप्लाई हुआ है, माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरफ इक्वल के बाद ये लिख दें। अगर इधर इक्वल लगाओ तो फिर शुरू में इक्वल नहीं आता, मैं अपने माइंड में सिर्फ लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहा था, तो ये एज इट इज़ आ गई a प्लस बी 3 अंडर रूट। तो अगर सेंटर में इक्वल हो तो फिर ये इक्वल नहीं आता। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है इनको हम कैंसिल करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो बाकी यहाँ क्या बच गया उनको हम लिखते हैं ज़रा, ये 3 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 2 1 दा 2 3 अंडर रूट, क्योंकि बगैर स्क्वायर रूट के बगैर स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई होती हैं, दूसरी के साथ नहीं होती, दूसरी वैसे अलजबरे की तरह साथ साथ आ जाती हैं ये ऐसे। प्लस ये 3 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस 2 1 दा 2 इंटू 3 अंडर रूट, ये 3 से स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के बाकी 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही इक्वल टू ये एज इट इज़ आगे, ये a है, a प्लस बी इंटू 3। अब यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का भी है, साइन वगैरह डिफरेंट है, ये कैंसिल हो गए। बाकियों को सॉल्व करें अब, 3 + 1 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा 8 ओवर ये 3 माइनस 1 है, तो 3 से 1 माइनस किया 2। इसका वैसे एक और भी यहाँ पे हल होता है कि अगर हम वैसे तो आप समझ जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो इसका एक और हल है, मैं सोच रहा हूँ कि वो भी आपको करवा दूँ कि जैसे हम समझते हैं ना कि ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, तो 2 से 2 माइनस किया 0 हो जाता है। हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो जिस तरह हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं 0, ये ऐसे करके। ये क्यों लिखा है ऐसे, वैसे हम हर दफ़ा काटते हैं, अगर हम इसको ना भी काट देंगे फिर भी ठीक है, ये नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा एक मेथड बता रहा हूँ। अब इसका ये जो 2 है इसकी फ्रैक्शन अलग से कर दें, इसकी फ्रैक्शन अलग से कर दें, प्लस 0 ओवर 2 इक्वल टू ये एज इट इज़ a प्लस बी अंडर रूट। अब 2 1 दा 2 4 दा 0 के साथ इस नंबर को कैंसिल करेंगे, ये 0 ही रह जाएगा। अब जब दोनों साइड्स को कंपेयर किया तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि ये कोई रैशनल नंबर्स ही हैं, कि a और b दोनों रैशनल नंबर्स ही हैं, तो जो अब इसमें ये करना हमने कि जो 3, मैं पेन चेंज कर लूँ, जो 3 स्क्वायर रूट का और इसका ये 3 स्क्वायर रूट है, जो 3 के स्क्वायर रूट का ये समझे कोफिशिएंट है, इधर भी 3 के कोफिशिएंट का ये है, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के इक्वल है ना, तो जो रेडिकल वाली वैल्यू का जो कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल है, यानी b = 0, और जो बगैर रेडिकल के है जैसे a = 4, a = 4। इस तरह कंपेयरिंग करने के बाद हम इसका दोनों साइड को कंपेयर करके a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा इसके आंसर हैं।